सुप्रभात। निस्तब्धता, निस्तब्धता। आत्मा अजर है, अमर है, ना पैदा होती है ना मरती है। ये बात ठीक ही होगी, क्योंकि ऐसा धार्मिक पुस्तकों में लिखा है। विद्वान लोग भी ऐसा ही कहते हैं। प्राय लोग इन कई बातों को, पढ़ी बातों को मान लेते हैं। बचपन से हमें यही शिक्षा दी गई है, यही पढ़ाया गया है कि बड़ों की बात मानो। तो बचपन से हम सबका यही स्वभाव बन गया है कि हमारे माता पिता व अध्यापक जो कहें उसे बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के मान लें। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कहा जाता है कि बालक उद्दंड है, बड़ों की बात नहीं मानता। यही नहीं, उसको प्राय सभी लोग बुरा भला भी कहते हैं। ऐसी दशा में बालक अपनी मनोकामनाओं को दबा लेता है। वो साहस नहीं करता कि किसी से अपने मन की बात करे। ऐसी परिस्थिति में वो जानने और समझने की कोशिश करे तो कैसे करे। वो मन व सोच कर रह जाता है, उसके मन में गुत्थी पड़ जाती है, जिससे उसका मानसिक विकास रुक जाता है। तो इस प्रकार हमारी शिक्षा का यही तौर तरीका बन गया। समाज की रीतियाँ भले ही समय अनुसार कुछ भी लाभदायक ना हो, किंतु समाज के भय से के लोग उंगली उठाएंगे। अमुक बालक बहुत ही बड़ा संकलर है, बातें बहुत करता है, बहस करता है, धर्म के विपरीत चलता है, उसके माँ बाप उनका नाम डुबो दिया, उसने कुटुंब की नाक कटा दी, आदि आदि। अब भला किसका साहस होगा कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का पालन करने से इनकार कर सके। इस प्रकार न जाने कितने बंधन है, समाज का बंधन, जाति का बंधन, शासन का बंधन। तो ये कहना चाहिए कि हम ऐसे बंधनों में से जकड़ें। स्वतंत्रता की क्या बात, हम स्वतंत्रता में सांस भी नहीं ले सकते। इसका ये फल है कि पग हमारे लिए, हमारे सामने कठिनाइयाँ हैं, उलझन है, हमारे अंतर में भय है, ईर्ष्या है, भ्रम है, द्वंद्व है और व्यवस्था है। तो हम उठें, जागें और साहस कर सारे बंधन तोड़ डालें। जिस समय हमारे अंतर में कोई विचारधारा नहीं है, जिस समय हम किसी बताई हुई बात के चक्कर में नहीं हैं, जब हम किसी विशेष प्रकार के चिंतन में नहीं डूबे हैं, जब हमारे अंतर में शांति है, निस्तब्धता है, एकाकीपन है और है अपार निश्चलता, तब किसी भी परिस्थिति के पड़ने पर हमारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा आएगी वो शुद्ध, बुद्ध और सही होगी। हम उसी के अनुसार कटिबद्ध हो संसार रूपी रण क्षेत्र में आ जाए, तब हमारे लिए कठिनाइयों का उतना ही महत्व होगा जितना कि सागर के लिए आग की चिंगारी का होता है। तो पत्थर की शिला पर लहरों की चोट का होता है। तभी हमारा जीवन पूर्णतया सुखी होगा। धन्यवाद।